सब्सक्राइब कीजिए कुक विद नुसरत का और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट रेसिपी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़े के बेकरी बिस्किट बनाने वाले हैं। इसके लिए ये मेरे पास 200 ग्राम मैदा लिया मैंने। कप में देखें तो ये वाला जो आम चाय का कप होता है, इस कप से मैंने इसकी मेजरमेंट की 2 कप है। हल्के हाथों से इसे हम भरेंगे तो 2 कप ये मैदे के होंगे और ग्राम में 200 ग्राम। हाफ कप ही मेरे पास पाउडर शुगर है। ग्राम में देखें तो ये 100 ग्राम पाउडर शुगर लिए मैंने। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर का यूज़ करेंगे। 2 टेबलस्पून पाउडर मिल्क है मेरे पास, इसका यूज़ करेंगे। और हाफ कप घी है मेरे पास। और ग्राम में देखें तो ये 100 ग्राम घी है। बेकरी बिस्किट बनाने के लिए बिस्किट की जब हम डो रेडी कर लेंगे तो बिस्किट तैयार करते हुए तो हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे। सौंफ है मेरे पास, ये यूज़ करेंगे हम। तिल है, कोको पाउडर है, नारियल का बुरादा है मेरे पास, कटे हुए बादाम है मेरे पास और कलवंजी। तो जब बिस्किट रेडी करेंगे हम चीज़ों का यूज़ करेंगे तो दिखाते हैं आपको। बाउल में हम सबसे पहले घी ऐड करेंगे। घी की जगह पे आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सारा घी डाल देंगे हम। बिस्किट हम बनाएंगे विदाउट ओवन। घी को हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो हमने अच्छे से फेंट लिए तो यहाँ मैं इसमें पाउडर शुगर ऐड कर देती हूँ। इसे भी अच्छी तरह से हम मिला लेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें लेमन एसेंस है मेरे पास। इसमें आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं और एक अंडे का भी यूज़ करेंगे। 2 मिनट मैंने अच्छे से इसे फेंट लिया। ये देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत हो गया, वाइट कलर में घी आ गया। तो यही मैं इसमें एक अंडा डाल दूंगी। हाफ टी स्पून इसमें लेमन एसेंस डाल देंगे हम। लेमन एसेंस इसलिए डालते हैं ताकि अंडे की महक ना आए बिस्किट में, और केक में भी इसीलिए डालते हैं। तो इसे भी हम बीट कर लेंगे। अंडा डाल के और एसेंस डाल के हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया। तो यहाँ मैं इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर और पाउडर मिल्क डाल दूंगी। अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दूंगी। मिला लेंगे इसे। लीजिए बिस्किट की डो हमारी रेडी हो चुकी है। इस तरह से हम एक प्लास्टिक का पेपर लेंगे। इसके ऊपर हम अपनी डो को इस तरह फैला देंगे। और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। डो को मैंने इस तरह अच्छे से फैला लिया। ये देखिए इस तरह मैं इसमें कवर कर दूंगी इसे। एक बेलन लेंगे, अच्छी तरह से इसे हम इस तरह से बराबर कर लेंगे सारी डो को। जितना थिक या थिन बिस्किट आपने रखना है, इस तरह कटिंग करने में भी आसानी होगी और आराम से ये हो जाएगा। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल से बिस्किट काटे जाते हैं और सरफेस भी काफ़ी गंदी हो जाती है। इस तरह इसे उठाएंगे और मैं ऐसे इसे ट्रे में रखते हुए फ्रीज़ कर दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। कुछ डो को मैंने साइड पे निकाल के रखा था। इसमें मैं 1 टेबलस्पून भर के कोको पाउडर का डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये कोको पाउडर डाल के मैंने अच्छे से इसे भी मिक्स कर लिया और इसे भी हम रैप करेंगे प्लास्टिक कवर में। इसे भी मैं इसी तरह बेलूँगी। जितने मैंने बिस्किट पतले रखने हैं उसी हिसाब से इसे बेलूँगी। और इसे भी हम फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने इसे निकाल लिया। देखिए इसकी अब हम कटिंग करेंगे।
बेकिंग ट्रे लेंगे, कटिंग करके हम इसमें रखते जाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से बिस्किट है हमारे कट में, हमें ड्राई फ्लोर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ बिस्किट इस तरह मैंने ये राउंड शेप में कट किए हैं, तो कुछ को हम इस तरह से चकोर भी काट लेंगे। साइज आप अपनी पसंद से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह इनको भी हमने आसानी से कट कर लिए। बिस्किट हमने रेडी कर लिए, तो यहाँ मेरे पास एग यॉक है, तो हम ये लगाएंगे पहले इनके ऊपर, सब बिस्किट के ऊपर हम ये लगा लेंगे। इससे बिस्किट का कलर बहुत अच्छा आएगा। एग वॉश करने के बाद यहाँ मैं कुछ बिस्किट्स के ऊपर कलौंजी लगाऊंगी। ये देखिए हल्का सा इसे हाथ से हम दबा देंगे। उसके ऊपर मैं इस तरह से ये कटे हुए आलमंड लगा दूंगी। इसे बारीक स्लाइसिस में भी कट करके आप लगा सकते हैं, और इस तरह भी जैसे मैं लगा रही हूँ। कुछ मैं इसके ऊपर सौंफ ऐड कर दूंगी। यहाँ आप कलरफुल सौंफ का भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल जो सौंफ होती है वो ऐड कर रही हूँ। ये भी बहुत टेस्टी लगती है। ये सफ़ेद तिल है मेरे पास, ये ऐड कर दूंगी। ये भी बहुत मज़े के लगते हैं। ये नारियल का बुरादा है मेरे पास, ये लगा दूंगी। लीजिए बिस्किट हमारे रेडी हैं, और पतीला भी हमारा प्री हीट हो चुका है। 10 मिनट पहले मैंने पतीले को प्री हीट होने के लिए रख दिया हुआ था। नीचे मैंने नमक बिछाया है, ऊपर स्टैंड रखा है, और मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे प्री हीट किया है 10 मिनट के लिए। तो हम बिस्किट रखते हैं इसके अंदर। इसे बार बार हम नहीं खोलेंगे और फ्लेम को लो पे कर देंगे। लो फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 मिनट में हमारे बिस्किट देखिए कितने अच्छे से रेडी हो चुके थे। मैंने इन्हें निकाल के इसी ट्रे में हम इसे ठंडा होने देंगे, और बाकी के बिस्किट दिखाते हैं आपको। ये मैंने रेडी किए हैं, ये कोको पाउडर डाल के जो बनाए थे वो रेडी किए हैं। बारी बारी हम इन्हें भी बेक करेंगे इसी तरह पतीले में, फिर दिखाते हैं आपको। बिस्किट बनाते वक्त एक टिप जो मैं आपको देती हूँ वो ध्यान में रखिएगा। अगर आपके पतीले का ढक्कन भारी नहीं है तो आपको इस तरह कपड़ा ज़रूर रखना चाहिए, ताकि साइडों से गर्म हवाएं वो बाहर ना निकले और आपकी बेकिंग बहुत अच्छी हो। मुझे ये लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पतीले का ढक्कन काफ़ी भारा है। तो मेरे बिस्किट देखिए बेक हो चुके हैं, 15 मिनट हो गए। हमारे ये वाले बिस्किट भी बेक हो गए, मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। अब जब आप दूसरी ट्रे इसमें रखेंगे उससे पहले 5 मिनट फुल फ्लेम पे आप इसे दोबारा से प्री हीट करेंगे, और फिर स्लो फ्लेम पे बिस्किट बेक करेंगे। देखिए बेकरी स्टाइल हमारे बिस्किट रेडी टू सर्व हैं। ये सारे बिस्किट हमने विदाउट ओवन बनाए हैं पतीले में। बहुत अच्छे बिस्किट हमारे बेक हुए हैं। बस जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनका ध्यान रखिए तो बिस्किट बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर और कितने क्रंची बिस्किट हैं हमारे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बिस्किट की रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।